मेरा ये लिट्टी चोखा का ठेला देख के आप बिल्कुल ये मत समझिएगा लो फिर से वो लेके आ गई लिट्टी चोखा। नहीं, आज मैं इसी के साथ आपके लिए लेके आई हूँ वेट लॉस करने के कुछ टिप्स भी। तो आप ये थाली देख रहे हैं ना, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। और जैसे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की ना, तो आज है चैप्टर 3, कैसे हम वेट लॉस कर सकते हैं अपने परिवार को बिना डिस्टर्ब किए हुए। उनके मन का खाना भी बनाइए पर उसी में जुगाड़ बिठा लीजिए अपने खाने का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया बैंगन, एकदम फ्रेश बैंगन है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ टिप। बैंगन जब भी खरीदे उसको उठा के देखें, वेट में वो हल्का होना चाहिए। और उसी के साथ बना रही हूँ चटनी। कल मैंने आपके साथ शेयर की थी आंवले की चटनी, और आज मैं धनिया के साथ ऐड कर रही हूँ पालक भी। वैसे तो टमाटर पालक को एक साथ नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चटनी का तरीका बता रही हूँ। तो दोनों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ले लिया मैंने यहाँ पे बैंगन, और हल्का सा कट करके आप इसको देख लीजिए कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना हो। लेकिन और कई बार क्या होता है ना, बैंगन को कट कर देने से इसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाता है, तो टेस्ट भी कम हो जाता है। तो आप जब भी बैंगन लें इस चीज़ का ध्यान रखें कहीं से किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, वेट में हल्का हो, तो कीड़े होने की आशंका बहुत ही कम हो जाती है। देखिए मैंने अच्छे से इसको कट कर लिया, जहाँ जहाँ मैंने कट किया ना अच्छे से चेक कर लिया, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कीड़ा या गंदगी नहीं है। अब मैंने अपना ये छोटा सा ना मिनी तंदूर चढ़ा लिया। ये मेरा फेवरेट, आप कुछ भी खरीद लीजिए लेकिन ये बेस्ट है किसी भी चीज़ की भुनाई करने। बर्नर भी नहीं ख़राब होता है, और इसमें जो ग्रिल मार्क आते हैं ना, भुना सा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने 2 बैंगन लिए हैं, 3 से 4 आलू मैंने अच्छे से बॉयल कर ली थी, और अब उनको मैं इस पर भून लूँगी ताकि गैस भी हमारी ना बर्बाद हो, क्योंकि गैस पे डायरेक्ट तो आलू भून नहीं सकती। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ एक एक चढ़ा दिया है। लेकिन ये जो मेरा पहला वाला मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला ग्रिल वाला, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसमें भुनाई बहुत जल्दी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आलू मैंने बॉयल कर लिए, लेकिन आलू बॉयल होने के बाद भी हम इसमें रखेंगे अच्छा सा भुना सा टेस्ट आने के लिए टमाटर भून दिया। लहसुन और मिर्ची ऑलरेडी हम बैंगन में लगा ही चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छे से पलट पलट के भून लेंगे। बीच बीच में गैस को तेज़ कर दीजिए, बीच में धीमा कर दीजिए। बहुत धीमा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तेज़ करेंगे तो अंदर से पकेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले थोड़ा सा तेज़ करिए फिर धीमा करिए, थोड़ा आसपास ही रहिए भाई बर्नर के। और मैं फिर आगे आपको बताऊँगी कि वेट लॉस टिप्स क्या हैं, तो साथ में बने रहिए। और प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या आपको मेरे टिप्स पसंद आए। एक्सपर्ट की राय नहीं है, लेकिन इतने सालों से खाना बनाते बनाते अपने से बड़ों को छोटों को सुनते सुनते कुछ नॉलेज तो हम गृहिणियों को हो ही जाता है। तो बस मैं वही अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। कई लोग क्या होता है ना कि वेट बढ़ता ही नहीं है, कुछ भी खा ले नहीं बढ़ता, तो वो ऐसा होता है। कई बार तो उनके जीन्स होते हैं भाई, और कुछ जो है उनका लाइफ स्टाइल होता है कि खाने को टेस्टी भी बनाइए और थोड़ा सा तला भुना भी कम है। अब ये बैंगन का चोखा कहें या बैंगन का भरता, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इसमें चाहें तो बिना तेल के भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिए जो रखा था उसमें तेल भी ऐड नहीं किया था, बस सारी चीज़ों को भून लिया था। और इसका जो है ये ना सिर वो हम निकाल देंगे, यानी कि टॉप निकाल देंगे, और अच्छे से अंदर पील करके देख लेंगे। लहसुन जो है उनके छिलके छील लेंगे। आलू के जो छिलके छिलने लायक उनको छील लीजिए, जो भुन गए हैं अच्छे से उनको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लहसुन के छिलके भी आपको जब आप इसको मैश करेंगे ना सब मिल जाएंगे। देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब चलिए इसको फटाफट हम इसको मैश करके लाते हैं। और ये काम मेरे पतिदेव बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका ये फेवरेट है। और मेरे घर में ना उनके हाथ का ही चोखा बहुत पसंद किया जाता है। हाथ का क्या होता है ना, बाकी चीज़ें तो मैं उन्हें करके देती हूँ, लेकिन वो मैश इतने अच्छे से करते हैं ना, वो शायद मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ देखिए जितना लहसुन आपको दिखाई दे रहा है उसको छील लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ये पूरा भुन के तैयार हो गया है, और बीच बीच में जब मैश करेंगे ना तो भी मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ हम ले लेंगे आटा। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 कप लिया है सूजी, और 1 से 2 चम्मच हम इसमें देसी घी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पीनट ऑयल डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी मात्रा, मतलब 1/4 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। क्योंकि जो हम लिट्टी कहते हैं, क्योंकि हम आज डीप फ्राई करके बना रहे हैं। डीप फ्राई को हम लिट्टी कहते हैं, जब कंडे पे भूनते हैं तो वो बाटी होती है। तो लिट्टी हम डीप फ्राई जो करके बनाने वाले हैं उसमें भी नमक जाएगा, मतलब उसकी फिलिंग में। आटे में भी नमक जाएगा और चोखे में तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 बार नमक ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम आटे में बहुत ही कम मात्रा में नमक ऐड करेंगे, और इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अभी जब, क्योंकि इसमें हल्का सा भी नमक पड़ा है लेकिन वो मॉइस्चर तो छोड़ेगा ही, और उसके बाद जब सूजी फूलेगी तो ये आटा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे।
अच्छा, आप चाहें ना तो आप इसे मल्टीग्रेन आटे के साथ भी बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए बच्चे इतना नहीं जान पाते हैं जब आप मार्केट से लेके आते हैं। और या फिर इसमें आप नहीं है तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं। और गेहूं का आटा यूज़ करिए तो कोशिश करिए बहुत फाइन ना हो, क्योंकि जितना फाइन होगा ना वो बिल्कुल मैदे जैसा टेक्स्चर देता है, फिर वो नुकसान करता है। तो अगर आपको आसानी से चक्की का आटा मिल जाता है तो वो ले लीजिए। और नहीं तो मार्केट में अब तो चक्की के आटे के नाम से मिलते भी हैं, तो वो थोड़े से मोटे ही पिसे होते हैं। तो ये मेरा वैसे ही पैकेट का ही आटा है, लेकिन इसमें चक्की फ्रेश आटा है, तो ये उतना बारीक नहीं है, मतलब उतना चिकना नहीं है, ना ये उतना वाइट है कि मैदे जैसा टेक्सचर दे। तो आटे को मैंने अलग रख दिया। अब बारी आती है सत्तू की। तो आज मैंने थोड़ा सा खुराफात और किया है। मैंने आज लिया है यहाँ पर जौ का सत्तू, क्योंकि चने का सत्तू था, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं कि इनकेस आपके पास चने का सत्तू नहीं है तो जौ के सत्तू के साथ भी बहुत अच्छे से लिट्टियाँ बनकर तैयार हो जाती। 4 से 5 बड़े चम्मच ले लीजिए। और जौ तो आप जानते हैं कितना हेल्दी होता है हमारे लिए। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। अचार मसाला ले लिया, थोड़ा सा ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर का बना अचार है, नुकसान नहीं करेगा। और फिर भी अगर आप स्किप करना चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको वेट लॉस करना है। और नहीं तो अदरवाइज़ अगर आपको वेट जैसी समस्या नहीं है तो बढ़िया अच्छे से खाइए। हेल्दी खाना है, बहुत ही अच्छा। और घर का बना हुआ खाना तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी होता है। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा कलौंजी भी मिला सकते हैं, अजवाइन भी मिला सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें मेरे घर में पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक डालते समय एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे अचार में भी नमक है। साथ में घर की कुटी हुई बढ़िया सी लाल मिर्च डालिए। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च हो तो वो डालिए, नहीं तो फिर आप नॉर्मल पिसी हुई मिर्च डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। आप इसकी जगह पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि इसमें एक मॉइस्चर आ जाए। लेकिन हम यूपी बिहार वाले हैं ना, उनको कच्चा मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट झाड़ना बहुत अच्छी लगती है, तो हम डालते हैं। और अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना। अब आ गई हमारे दोबारा से आटे की बारी। इसको फिर से लगा के देख लेंगे। देखिए अच्छे से इसमें लोच आ गया, मतलब हल्का सा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि इसमें घी पड़ा है, नमक पड़ा है ना, सूजी पड़ा है। अब अपनी मनपसंद आकार के इसकी लोइयाँ कट कर लीजिए और बढ़िया से लिट्टियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। बातें भी मेरी सुनिए और मेरे हाथों पे भी ध्यान दीजिए कि मैं इसको कैसे प्रेस कर रही हूँ, कैसे इसमें हम लिट्टियाँ भरेंगे। और इस लिट्टी को अगर आप बना लो ना, सफ़र पे अगर आप जा रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन तक इनको खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आराम से चटनी अचार पैक कीजिए, या फिर वो भी नहीं तो आप सिर्फ ना चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो। उस केस में आप थोड़ा अजवाइन ज़रूर आटे में डालिए, तो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब चूँकि मैं तो वेट लॉस जर्नी पे चली गई हूँ तो मैं तो ये लिट्टियाँ नहीं खाऊंगी, तो मैं बनाऊंगी कुछ और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना। तो हम फैमिली को का ध्यान रखते रखते साथ में अपना भी ध्यान कैसे रखें, ये मैं आज आपसे मेन बात शेयर कर रही हूँ। इस बात का बिल्कुल भी हमें गिल्ट नहीं रखना है कि हम अरे क्या करें, फैमिली के लिए बना रहे हैं तो हमें भी खाना। और दूसरी बात, हम एडजस्ट भी नहीं करेंगे, हमें भाई अच्छा खाना भी तो है, तभी तो वेट लॉस करेंगे। जैसे मैंने बताया ना आपसे पहले भी कि वेट लॉस जब हम एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हैं ना, फिर वो कहीं ना कहीं वो डाइट टूटती है और हम फिर से वापस आ जाते हैं। भाई एक बार जब हमारा वेट लॉस हो जाएगा तो हम वापस ये लिट्टियाँ भी एक आध खा लेंगे, लेकिन अभी जबकि वेट लॉस जर्नी पे हैं तो हम ये लिट्टियाँ नहीं खाएंगे, हम इसके बनाएंगे रोटियाँ। और यकीन मानिए आपको ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा, क्योंकि जब अंदर से आप मोटिवेट होते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो फिर आपके टेस्ट बड्स कमज़ोर हो जाते हैं और जो आप खाते हैं ना उसी को खाने में भाई बहुत मज़ा आ जाता है। अगर हाथ में आटा कभी चिपक रहा हो ना तो आप हाथ में घी लगा लीजिए या फिर तेल लगा लीजिए। यहाँ पर आपको गेहूँ का आटा या ऊपर से कुछ डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको जो हम डीप फ्राई करेंगे ना, अगर आप डस्ट कर देंगे तो फिर वो बाद में जब तल के बाहर निकलेंगे ना तो हाथ में, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं ना तो हाथ में हल्का सा आटा खिसखिसाता, मतलब कि हाथ में आटा सा आता है, तो वो उसका रीज़न वही होता है। जब ऊपर से आटे की डस्टिंग ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर वो तेल में जाके वो आटे पे वो जल जाता है ना, तो वो पाउडर का फॉर्म ले लेता है मॉइस्चर ख़त्म करके। तो अब यहाँ पर देखिए हमने हाथ में घी लगा के लिट्टियाँ तैयार कर ली। अब ये जो दो लास्ट है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और देखना है, लोई नॉर्मल लिट्टी की लोई से थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि हमारे मन का एक माइंडसेट होता है कि हम 2 रोटी खाते हैं जैसे। तो अगर हम एक बड़ी उस लोई के साथ उस लिट्टी के साथ रोटी बनाएंगे ना तो हमें लगेगा हमने एक ही खाया। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर लोई को छोटा किया और फिलिंग बहुत अच्छे से भरे, मतलब जितना मैंने वहाँ पर आटा कट किया है उतनी मैंने यहाँ पे जौ के सत्तू की फिलिंग बढ़ा दी। और भुना हुआ अनाज आप
आपके वेट को बिल्कुल भी गेन नहीं करेगा, वेट लॉस ही करेगा। नहीं वेट लॉस करेगा तो गेन तो बिल्कुल नहीं करेगा। पेट आपका लेकिन अच्छे से भर जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जितना हमने वहाँ पर गेहूं का आटा कट किया है उतना यहाँ पे हमने सत्तू की मात्रा को बढ़ा लिया है। अच्छे से फिल करिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, अच्छे से बिल भी जाएगा। और थोड़ा इसको मैंने खड़ा अलग किया है ताकि हमें बेलते समय पता चले कि हमने ये अपने लिए रोटियां बनाई हैं। अब बाकियों से अगर आप देखेंगे ना तो साइज़ में हाफ लग रही हैं, और रोटियां भी थोड़ी सी छोटी हम बनाएंगे ताकि हमारा वो दो वाला कॉन्सेप्ट चलता रहे कि हमें अगर दो खाना है तो दो। तो ये धीरे धीरे अपने दिमाग को समझाइए। अब आप ये मत कहिएगा कि हमें तो पता, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कोई बात अपने दिमाग में एकदम बिठा लेते हैं, हमें वेट लॉस करना है, हमें अच्छे से खाना, लेकिन हमारा पेट 2 रोटी से भर जाएगा, तो फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग भी उसी तरीके से चलने लगता है कि हाँ हमारा पेट 2 रोटी में भर जाएगा। अब उधर चोखा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने आलू दिखाना भूल गई थी ना, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आलू चोखे में पड़ी थी, शायद उस जगह मैं दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने उसमें 2 से 3 आलू भी ऐड किए थे, तो इनको अच्छे से बॉयल कर लिया। ये क्लिप मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दी है, जबकि क्योंकि भाई हम कुकिंग करते हैं तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन चलती तो सारी चीज़ें एक साथ रहती है ना। अब हमने सबसे पहले अपनी रोटी ही सेक के रख लेनी है, ताकि अगर हमें भूख लगी तो भाई हम पहले खा लें, क्योंकि हम तो भाई वेट लॉस जर्नी पे है ना, तो अपने टाइम का भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप भाई फैमिली के साथ खाइए, और नहीं तो उनको भी मोटिवेट कीजिए कि देखिए भाई हम वेट लॉस जर्नी पे है, आप लोग प्लीज़ जल्दी खाना खा लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चढ़ा ली है रोटी, और दूसरी तरफ मेरी कढ़ाई भी चढ़ चुकी है तेल की। एक तरफ रोटी पकेगी और दूसरी तरफ हमारी पकेंगी लिट्टियाँ। अब चाहे तो इन्हें आप डायरेक्ट आंच पे पका लीजिए, यानी कि फ्लेम पे तवा हटा के, या फिर मेरी तरीके आप पोटैटो मैशर से इसको प्रेस कर करके बना लीजिए। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है, चुन सकते हैं आप इसको। और बढ़िया से इसमें देसी घी लगाइए, और बिल्कुल ये लिट्टी से आपका पराठा कहीं कमज़ोर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फिलिंग जस्ट डबल भरी हुई है बहुत अच्छे से। और इसमें ना जो है गेहूं का आटा है, फिर इसमें हम घी लगाएंगे, तो गेहूं के आटे में तो फ्लेवर है ही, तो आपको कहीं से बस वो एक तेल की कमी लगेगी, बाकी कहीं से फ्लेवर में कमी नहीं लगेगी। तो बढ़िया से 2 रोटी सेकिए, खूब सारा सैलेड कट करिए, और बैंगन का चोखा खाइए, और मज़ा लीजिए इस टेस्टी से, क्या कहें, सत्तू की रोटी। हम तो भाई लिट्टी चोखा कहेंगे, हम कहेंगे हमने भी लिट्टी चोखा खाया है। और ये सिकने दीजिए। दूसरे मैं आपको कढ़ाई दिखा देती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने मस्टर्ड ऑयल में डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी ऑयल में आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम एक एक करके सारी लिट्टियाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तेल बहुत ज़्यादा स्मोक हॉट नहीं होना चाहिए, मतलब, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, पहले ऑयल को गर्म कीजिए, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर लाइए, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर इसको हम करेंगे। क्योंकि बहुत तेज़ आंच में अगर आप लिट्टियाँ डाल देंगे, सारी लिट्टियाँ आपकी जल जाएंगी, तेल पका नहीं होगा, तो फिर लिट्टियाँ आपकी कच्चे तेल में महकेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि जब आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, पहले अच्छे से गरम कीजिए, धीमी आंच पे ही गरम कीजिए, ऐसा नहीं तेज़ आंच पे गरम करना। अच्छे से जब उसमें स्मोक आने लगे तब आप उसमें करिए, तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना तेल जल जाएगा। और उलट पलट के हम ये सारी लिट्टियाँ पका के तैयार कर लेंगे। पहला बैच पकने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 8 से 9 मिनट, लेकिन फिर दूसरे बैच में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और फटाफट ये लिट्टियाँ बनकर हो जाएंगी तैयार। क्योंकि ऊपर ही आटे की लेयर है, अंदर तो भाई सत्तू ही है। तो ज़रूर मुझे बताइए कि आज के लेसन से आपने क्या सीखा। चलिए कोई बात नहीं, अंदाज़ा मत लगाइए, मैं बता देती हूँ। आज के लेसन से ये सीखा है कि परिवार वालों को अच्छा खिलाइए, हेल्दी खिलाइए, लेकिन उनके मन का खिलाइए, और उसी के साथ उसी में जुगाड़ बिठा लीजिए अपने लिए भी, कि हम उसी में कैसे जोड़ तोड़ करके अपने लिए भी खाना बना लें, ताकि हमें अलग से बनाना ना पड़े। और रोज़ रोज़ अगर हम उनसे कहेंगे अरे हम डाइट पे, हमको ये बनाना है, तो परिवार वालों का भी मुँह ना बने भाई, वो उनको भी खुश रखना ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए, बातें करते करते हमारी लिट्टियाँ हो जाएंगी तैयार। फटाफट हम लगाएंगे अब अपना लिट्टी चोखे का ठेला। और ये लिट्टियाँ इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होती है ना कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपके फैमिली मेम्बर्स को खाने में। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मैं वेट लॉस कर लूँगी ना, सबसे पहले मैं लिट्टी चोखा ही ये डीप फ्राई वाली खाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो पहले हम लोगों ने अनलिमिटेड खाया है ना, स्पेशली मैंने, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एक बैच बनकर तैयार हो गया, दूसरा बैच ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जो हमने पहले क्या किया, अनलिमिटेड खाया है, मतलब जो अच्छा लगा वो खाया। लेकिन अब चूँकि हम इतनी मेहनत से वेट लॉस करेंगे ना, तो हम थोड़ा लिमिट में खाएंगे, तो हमारा वेट मैनेज रहेगा। और देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये ठेला लग के तैयार हो गया, जिसमें चोखा है, प्याज है, मूली का लच्छा है, मसाले वाली मिर्चें हैं, हरी मिर्च है, साथ में है हरी चटनी, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी। और ये बढ़िया डलिए में हमारी ढेर सारी लिट्टियाँ बन के तैयार हुई। आ गई ना यूपी बिहार की याद। भाई हमारे यूपी बिहार में ना देसीपन की कोई कमी नहीं। और देखिए कितनी अच्छे से लिट्टी की फिलिंग भरी हुई है, लेयरिंग अच्छे से, और बहुत ही सॉफ्ट लिट्टी बन के तैयार हुई है।
तो और उसी के साथ ये है टेस्टी टेस्टी सी चटनी, जिसमें पालक का भी टेस्ट है, तो और ज़्यादा ये हेल्दी है। तो आप चाहे तो अगर सफ़र में जा रहे हैं ना, तो सिर्फ चटनी और लिट्टी लेके जा सकते हैं। और साथ में है ये बहुत डिलीशियस सा चोखा मेरे पतिदेव के हाथों का। और चीज़ें मैंने सारी ऐड कर दी थी, इसमें नमक ऐड कर दिया था, अमचूर पाउडर ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दिया था, ढेर सारा मस्टर्ड ऐड किया था अपने लिए लिट्टी चोखा निकाल, और हम इसको लिट्टी ही कहेंगे। और एक चीज़ बहुत सिंपल सी टिप ये है, जो बहुत ही आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन हमेशा जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो, बर्तन छोटा रखें, खाने का बर्तन छोटा रखेंगे तो आपको खाना ज़्यादा लगेगा। ये भी हमारे दिमाग की ही जो एक सेंसेस होते हैं कि हमारे माइंड को लगता है कि हमने पेट भर थाली करके खाना खाया है। अब यही अगर आप बड़ी सी प्लेट में किनारे चोखा और एक ये लिट्टी कह दें, या फिर कहें आप सीधा सत्तू की रोटी, तो आपको लगेगा आपने बड़ा थोड़ा सा खाया। सैलेड अभी मैंने कम लिया है, तो वो मैं अभी जब सबके सैलेड लगाऊंगी ना, तो फिर मैं ले लूँगा। आप इसमें खीरा टमाटर ऐड कर लीजिए, बढ़िया से इंजॉय कीजिए, और यकीन मानिए मज़ा ही आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने वो डीप फ्राई वाली लिट्टी क्यों नहीं खाई। अब वेट लॉस हो जाए तो आराम से मज़े से थोड़ा थोड़ा करके खाती रही, और एक बार जब वेट लॉस हो जाएगा ना, तो आपको खुद उतना मन नहीं करेगा ज़्यादा खाने का। और जब ज़्यादा खाने का मन नहीं करेगा तो फिर क्या डाइट करना, डाइट करने का कोई मतलब ही नहीं। तो आज की बहुत डिलीशियस सी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए ये लिट्टी चोखे वाले ठेला और वो छोटी सी क्यूट सी हमारी खाने की प्लेट कैसी लगी बताइएगा जरूर। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम्मी विद ज्योति को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।